जब अधिकारियों के ऐसे कथन होंगे तो किस प्रकार से कानून व्यवस्था चलेगी। अगर तुम्हारी जिम्मेदारी अगर इस तरह से बनती है तो फिर नौकरी में बने रहने का क्या मतलब है। हम चाहते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए जो कि दो समुदाय को लड़ाना चाहते हैं। और कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। समुदाय को डरा धमका करके चेतावनी देते हैं कि वो अपनी धर्म को वो इस तरह से तो हमारे संविधान का उल्लंघन है। जो संवैधानिक हमें धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर पाबंदी लगाने का काम किया जा रहा है। क्या मतलब बनता है इस प्रकार की अनावश्यक बात करने का। ये बहुत छोटी मानसिकता को दर्शाता है या फिर ऐसा महसूस होता है कि वो किसी पार्टी को, सरकार को खुश करने के लिए इस प्रकार की कथन कर रहे हैं। और ऐसे अधिकारियों को तो दंडित करना चाहिए जिससे कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की और कोई गलत बयानबाजी या कानून के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके। उनका कहना है कि जुम्मा तो कई बार आता है लेकिन होली साल में एक ही बार आता है। क्या मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, भद्दा मजाक है और ये क्या तर्क है कि जुम्मा 52 बार, क्या जुम्मा अगर 100 बार भी आता है तो ये चीज़ क्या होती है कि अरे पहले भी, इससे पहले भी आपस में मुस्लिम हिंदू समाज के धार्मिक त्यौहार आए हैं और सुकून के साथ हुए हैं। और इस चीज़ की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन जो कि सैलरी लेते हैं सरकार से, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से तालमेल बना करके, भाईचारा बना करके उनके आपस के त्यौहार जो दोनों एक साथ हों, तो ये जिम्मेदारी उनकी है। ये एक चीज़ क्या होती है कि 52 जुमे हैं, अरे 52 हो या कितने भी हो, ये तो अनावश्यक रूप से जो इनकी बात है। हर आदमी इसकी, मैं कहता हूँ, इस देश का जो भी नागरिक होगा इसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो उस बयान का समर्थन तो ये कहते हैं कि ऐसे अधिकारियों का समर्थन नहीं बल्कि कार्रवाई की जानी चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए, तभी कानून व्यवस्था का राज होगा, तभी संविधान की जीत होगी। कैसी कार्रवाई की आप मांग करते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को तो सस्पेंड नहीं बल्कि बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, नौकरी में ही होना नहीं चाहिए इस प्रकार के। अब जब अधिकारियों के ऐसे कथन होंगे तो किस प्रकार से कानून व्यवस्था चलेगी। अगर तुम्हारी जिम्मेदारी अगर इस तरह से बनती है तो फिर नौकरी में बने रहने का क्या मतलब है। हम चाहते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए जो कि दो समुदाय को लड़ाना चाहते हैं और एक समुदाय को डरा धमका करके चेतावनी देते हैं कि वो अपनी धर्म को वो इस तरह से तो हमारे संविधान का उल्लंघन है। जो संवैधानिक हमें धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर पाबंदी लगाने का काम किया जा रहा है। क्या मतलब बनता है इस प्रकार की अनावश्यक बात करने का। ये बहुत छोटी मानसिकता को दर्शाता है या फिर ऐसा महसूस होता है कि वो किसी पार्टी को, सरकार को खुश करने के लिए इस प्रकार की कथन कर रहे हैं। और ऐसे अधिकारियों को तो दंडित करना चाहिए जिससे कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की और कोई गलत बयानबाजी या कानून के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा।